व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अच्छे से डिटेल में बात करेंगे क्या पूरा प्रोसेस रहता है, उसके साथ साथ क्या क्या गलतियां बच्चे बीच में करते हैं। तो जो बच्चे इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं सोच के कि प्रोसेस तो मुझे आती है, उन तक भी पहुंचाना, बिकॉज बहुत सी गलतियां करते हैं आप। तो पूरा डिटेल में बात करेंगे, बिना कुछ टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस शुरू कैसे होता है और कब होता है भैया, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो उसके लिए क्लियरली बोल दूं, मत सोचना कि वेकेशन पे चले जाते हैं, जब रिजल्ट आएगा तो वापस आ जाएंगे। नहीं, रिजल्ट का वेट नहीं करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस। रिजल्ट से पहले स्टार्ट होता है भैया। कितना पहले? आपके जैसे लास्ट डेट जो अनाउंस हुई है, लाइक 3 जून अनाउंस हुआ है ना आपका लास्ट एग्जाम, तो 3 जून के बाद हो सकता है 4 जून को, लाइक 4-5 जून इमीडिएटली एक दो दिन में लॉन्च हो जाए। यानी मैं मजाक नहीं बोल रहा हूं कि ऐसे कैसे हो जाएगा भैया। लास्ट ईयर डेट दी गई थी 15 से 24 मई तक की, है ना। बहुत से एग्जाम्स में दिक्कत आई जो कि डिले होते होते खत्म हुए 2-3 जून तक, कुछ तो बाद में रीटेस्ट भी हुए थे बच्चों के। बट उससे फर्क नहीं पड़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी को। उसने अपना काउंसलिंग पोर्टल 28 मई को शुरू कर दिया था लास्ट ईयर। मतलब जब आपके एग्जाम ऑफिशियल डेट के हिसाब से खत्म हो गए हैं, उसी दिन लॉन्च कर देंगे। उसके मतलब उसी के 2 दिन बाद लॉन्च कर देंगे। तो अगर 3 जून खत्म हो रहा है तो 5-6 जून आपका टाइम रहेगा। बाकी टेंशन नहीं लेना कब आएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। कब लॉन्च होगा मैं बता दूंगा, और कैसे भरते हैं वो बड़ा स्टेप है, उसमें बहुत गलतियां होती है। बड़े ध्यान से सुनना। जो यूनिवर्सिटी का फर्स्ट पोर्टल, रजिस्ट्रेशन पोर्टल आएगा, उसे कहते हैं फर्स्ट सीएसएस फेज 1। सीएसएस क्या है भैया? कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। इसे कॉमन सीट एलोकेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी में 75 कॉलेज है ना, 75 कॉलेजेस है। सब में फॉर्म नहीं भरना पड़ता है। उन सबके लिए एक ही पोर्टल है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। नहीं बताया होगा किसी ने, मैं बता देता हूं। तो यही है कि एक एक के अप्लाई करने से आप हर जगह के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब उसके बाद क्या चीज है, सब में अप्लाई तो कर दिया, हर कोर्स की स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी होती है कि कौन से कोर्स में क्या है। एक बात और ध्यान रखना, जिस भी बच्चे ने सब्जेक्ट मैपिंग नहीं करी उसे फेज 1 में ही निकाल देंगे। अब सब्जेक्ट मैपिंग क्या होता है? वैसे तो जब फॉर्म लॉन्च होगा मैं तब बताऊंगा कि करनी कैसे है, पर अभी समझ लो वो होता क्या है। ठीक है, करना कैसे मैं बताऊंगा, सब्सक्राइब करके रख लो। होता क्या है, ऐसे मान लो आपको करना है, मान लो आपको साइकोलॉजी ऑनर्स करना था एंड आपने 12th पीसीएम से करी है, तो आपको रूल के हिसाब से कोई मनाही नहीं है, आप कर सकते हो, है ना। बट आपने सोचा साइकोलॉजी ऑनर्स करने के लिए मुझे साइकोलॉजी का एग्जाम देना पड़ेगा, वरना मुझे क्यों लेंगे। तो आपने साइकोलॉजी का सीयूईटी में एग्जाम दे दिया, है ना। और अपने जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में तो उनमें से किसी एक में नहीं दिया, है ना। मतलब आपने जो 3 डोमेन का एग्जाम दिया उनमें फिजिक्स केमिस्ट्री का तो दिया, पर तीसरा डोमेन मैथ निकाल के साइकोलॉजी का दे दिया आपने। और आपको लगा ठीक है 3 डोमेन भी है, एक लैंग्वेज भी है, मैं साइकोलॉजी ऑनर्स कर लूंगी। अब सब्जेक्ट मैपिंग में आपको रिजेक्ट करके फॉर्म सीधे कैंसिल मार के निकाल देंगे आपको, क्योंकि रूल है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जो आपने 12th में पढ़ा है आप सिर्फ उनका ही एग्जाम सीवीटी में देकर उनको यूज करके अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा एग्जाम दिए उससे उन्हें दिक्कत नहीं है, बट जो आपने 12th में पढ़ा है उन्हीं के बेसिस पे वो आपको इसमें ले सकते हैं। कंफ्यूजिंग अगर लगा तो छोड़ दो इस बात को, मैं जब लॉन्च होगा सीएसएस पोर्टल बता दूंगा कैसे करनी सब्जेक्ट मैपिंग। समझ रहे हो और गलती कर चुके हो तो कमेंट में बताओ, मैं बताता हूं फिर क्या करना है, मतलब क्या कैसे कहां कहां अप्लाई कर सकते हो। कुछ ड्यू तो निकल जाएगा हाथ से। तो सीएसएस फेज 1 होता है रिजेक्शन का फेज। यहां पर बच्चों को निकालते हैं हर साल लाखों फॉर्म्स, मैं एक दो फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं, हर साल लाखों फॉर्म्स रिजेक्ट होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का काम है रिजेक्शन, वो कोई अल्टीमेटम आपको नहीं देगा। इसीलिए कैटेगरी सर्टिफिकेट्स में भी गलती मत करना। ओबीसी एनसीएल वाले हो, ओबीसी वाले हो, तो आपका कैटेगरी 31 मार्च 2025, अभी जो 1 महीना पहले गया है, उसके बाद का अपडेटेड होना चाहिए। एससी एसटी वालों के लिए कंपल्सरी नहीं है, ईडब्ल्यूएस वालों का भी अपडेटेड होना चाहिए। बाकी जनरल के कैटेगरी सर्टिफिकेट होता नहीं है। तो बाकी फेज 1 एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है रिजेक्शन से बचने के लिए। यहां से अच्छे से हो गया, कैसे कैसे क्या क्या डिटेल्स भरनी मैं बताऊंगा, आने दो उसको। आप खाली जो गलतियां नहीं करनी उसके लिए अभी सीख लो, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक फ्री चैटबॉट के बारे में, जो कि कॉलेज दोस्त लेकर आए हैं। फ्री है, आपको व्हाट्सएप पे इससे बात कर लेनी है। आप इससे जो चाहे वो डाउट पूछ सकते हो, आपको सब कुछ बताएगा। वो भी डायरेक्टली एकदम पीडीएफ बना के दे देगा। लाइक सीवीटी में कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, कौन कौन से कॉलेज सीवीटी एक्सेप्ट करते हैं अपार्ट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, या मुझे बीटेक करना है, इंजीनियरिंग करनी है। साइंस वालों के लिए ये ऐप एक तरह से रामबाण है भाई, जो पूछोगे बताएगा। खास तौर से साइंस वालों के लिए आप पूछो मुझे बीटेक के बेस्ट कॉलेजेस कहां पर हैं, या फिर सीवीटी में कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या रैंक्स पे क्या मार्क्स बनते हैं, मतलब सब कुछ बताएगा फ्री में आपको। फिर आपका जैसे ही आप ये भरोगे, भरते भरते रिजल्ट आने लगेगा। जैसे ही सीवीटी का रिजल्ट जिस दिन आएगा उसके अगले दिन, आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, यही करती है ड्यू, वो एक दिन भी वेट नहीं करती। उसके अगले दिन स्टार्ट हो जाएगा सीएसएस फेज 2, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम का दूसरा चरण। दूसरा चरण सबसे बड़ा बवाल है एंड सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां डिसाइड होता है आप किस कॉलेज में जाना चाह रहे हो, कैसे जाओगे। उसके लिए एक प्रेफरेंस शीट बना के देनी होती है। अब उस शीट में बच्चे करते हैं कुछ गलतियां। जैसे किसी की लाइफ मान लो सॉर्टेड है,
उसको लग रहा है मेरे 1000 में से 900 के प्लस ही आएंगे, मेरे को बीकॉम ऑनर्स ही करना है, तो मैं बीकॉम ऑनर्स जो टॉप के कॉलेज है बस उनमें अप्लाई कर दूंगा, मेरा हो जाएगा। उन्हीं की लिस्ट बना के आपने डाल दी, ठीक है, आपकी लाइफ तो बहुत सॉर्टेड है। बट सबका ऐसा नहीं होगा, सब लोगों की चॉइसेस होंगी कुछ कि भैया अगर बीकॉम ऑनर्स नहीं मिला तो बीकॉम प्रोग्राम का नॉर्थ मिल जाए, अगर इनका नॉर्थ नहीं मिला तो मुझे साइकोलॉजी ऑनर्स का नॉर्थ मिल जाए, या मुझे पॉलिटिकल साइंस का नॉर्थ मिल जाए, मुझे बस नॉर्थ कैंपस जाना है। तो कैसे अरेंज करूं प्रेफरेंस शीट, वो अरेंजमेंट कैसे करना है वो हम कराएंगे, टेंशन मत लो। लोग 800 900 काउंसलिंग फीस रखेंगे आपके लिए, 700 800 900 रखेंगे। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अभी आज अनाउंस कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज में प्रेफरेंस शीट आपके मेल पे भेज दूंगा। गूगल फॉर्म भर देना। अब गूगल फॉर्म अभी लॉन्च नहीं हुआ है बिकॉज अभी समय नहीं आया, अभी सीयूटी दे लो पहले, ये फॉर्म लॉन्च होगा सीएसएस फेज 1 लॉन्च होने के बाद ही, ठीक है। तो प्रेफरेंस शीट के लिए कहीं मत जाना, हजारों रुपए वेस्ट मत करना, आपको काउंसलिंग के नाम पे लूट लेंगे। काउंसलिंग में कुछ खास नहीं है, सिर्फ 299 में प्रेफरेंस शीट बनाकर भेज दूंगा। बाकी अगर आपको करियर का नहीं पता कि कैसे करियर में क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है, भैया फॉर्म भी आप भरवा दो, भैया आप ही सब कुछ करवा दो, हमको गाइड भी कर दो मैं कौन कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करूं, तो आप हमारी काउंसलिंग बैच ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं आपके लिए प्रेफरेंस शीट नहीं बनाऊंगा, वो गाइडेंस बैच है, दिस नॉट काउंसलिंग, इट्स गाइडेंस। करियर में क्या कर सकते हो, आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस बेहतर है, वो अलग चीज है। उसके लिए तो नीचे बैच ऑलरेडी ओपन है, गाइडेंस बैच, तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्पेशली। बात करते हैं प्रेफरेंस शीट सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां गलती करी तो आपका कॉलेज आपको गंदा मिल सकता है। इसके लिए एग्जांपल बहुत अच्छा दे दूं, लास्ट ईयर एक लड़की जो भारतीय कॉलेज में पढ़ी थी, उसका इंटरव्यू लिया गया, पूछ रहे थे कितने मार्क्स आए कितने मार्क्स। लड़की बोली मेरे 800 में से 780 मार्क्स आए थे। अब ये स्टोरी आपको बहुत लोग सुनाएंगे बिकॉज ये आइकॉनिक स्टोरी है सीयूईटी की। उस लड़की के 800 में से 780 नंबर आए थे एंड वो भारतीय कॉलेज में पढ़ी थी। भारतीय कॉलेज की बेइज्जती करने के लिए वीडियो नहीं बनाया, वीडियो इसलिए बनाया कि इस मार्क्स मतलब उसके 800 में से 500 भी आए होते ना, 600 भी आए होते, तब भी उसे भारतीय मिल जाता। बट वो उतने में पढ़ी थी, क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश से थी, उसको कोई आइडिया नहीं था। मतलब मध्य प्रदेश की बुराई नहीं कर रहा हूं, मतलब एकदम थोड़ा सा उसमें कहीं रहती हो गया इस जगह पर जहां पर लोगों को नॉलेज नहीं है, कोई बताने वाला नहीं था, उसे पता नहीं था। उसने जो कॉलेज का नाम उसको अच्छा लगा, उसने गूगल पर डाला कि ये कॉलेज देखने में कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लगा, उसने डाल दिया टॉप पे, उसको पहली लिस्ट में अलॉट हो गया। अब एक बार जब आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया ना ऊपर का, आप वापस चेंज करके नीचे नहीं जा सकते, तो आप खत्म। जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस आपको वो मिल गई तो आप रेस से बाहर। तो बच्चे ऐसी गलती करके अपने बेस्ट मार्क्स पे जो उन्हें मिल सकता था बेस्ट, वो हंसराज में पढ़ सकती थी, उसने गवा दिया। बट उस बच्चे को नहीं फर्क पड़ता, वो खुश थी कि भैया मुझे डीयू मिल गया ना, मैं खुश हूँ। मतलब उसका इंटरव्यू जब लिया उसने बोला आई एम हैप्पी, आई एम इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई डोंट केयर इफ इट्स नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस, आई एम इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, मेरे गांव से मैं हूं वगैरह वगैरह वाला सीन। तो ठीक है, आपकी मर्जी है, बट गलती मत करना। तो सेकंड फेज वो सीएसएस पोर्टल का फेज 2, जिसमें आप प्रेफरेंस शीट फिलिंग करते हैं। फिर आपका आता है थर्ड फेज, जो बहुत सी खुशियां लेकर आता है, बहुत से दुख भरी कहानी भी लेकर आता है। थर्ड फेज इज द सीट एलोकेशन सिस्टम। थर्ड फेज आपके फेज 2 में आपको प्रेफरेंस शीट भरने के लिए 20 से 25 दिन का समय दे जाता है। उसके बाद थर्ड फेज शुरू होता है। थर्ड फेज में आपको राउंड्स आते हैं, कट ऑफ नहीं रिलीज होती, राउंड्स आते हैं, सीधे सीधे नाम आता है। फर्स्ट राउंड में जिसके पोर्टल पे लिखा गया कि आपको कॉलेज अलॉकेट हो गया, ये कॉलेज ये कोर्स, आप खुश हो जाओगे, वहां अप्लाई करोगे। पैसे जुगाड़ कर लेना, क्योंकि जैसे ही कोई कॉलेज अलॉकेट होता है ना, मान लो आपको वो नहीं चाहिए, आपको दूसरे के लिए ट्राई करना है, अपग्रेड करना है, तब भी जो अलॉकेट हो गया है उसकी फीस देनी पड़ेगी, बाद में वापस आ जाती है। लेकिन उस वक्त आपको अपने आप को सेफ रखने के लिए, अगले राउंड में जाने के लिए, उस वक्त उसकी फीस देनी पड़ेगी। तो कम से कम 15 से 20 हजार रुपए साइड करके रख लो, बिकॉज दिस इज मैं ये वीडियो पहले से क्यों बना रहा हूं, ताकि आप हर चीज के लिए रेडी हो जाओ। मैंने बताया फॉर्म में गलती करते हो, मैंने बताया प्रेफरेंस शीट में लोग लूटेंगे, आपको मैं बचा लूंगा। मैंने बताया थर्ड फेज में पैसे की बहुत जरूरत पड़ेगी। पहले फेज में कोई कॉलेज अलोकेट हुआ, कोई कोर्स अलोकेट हुआ जो आपके प्रेफरेंस शीट में नीचे था, आपको अपग्रेड करना है, अपग्रेड के लिए आप दबा दोगे, पर तभी अपग्रेड कर पाओगे जब पहले की फीस दोगे। तो पहले की फीस कम से कम 15 से 20 हजार रुपए होगी, वो दे दोगे। मान लो सेकंड में कोई कॉलेज अलोकेट हुआ, अपग्रेड होने के बाद अब उसकी फीस 30 से 35 हजार है, तो 20 तो आप ऑलरेडी दे चुके, पर आपको 15 फिर और देने पड़ेंगे। फिर आप वेट करोगे तीसरे में मुझे कोई बेहतर मिल जाए, जब तक आपको आपका डिजायर्ड कोर्स ना मिल जाए, आपको पैसे देते रहना पड़ेगा। तो बहुत ही महंगा प्रोसीजर होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, इसलिए पैसे बेटा कम से कम 20-30 हजार रुपए अलग करके रखवा लेना पेरेंट्स से बात करके। फिर उसके बाद नहीं मिला किसी भी राउंड में कॉलेज, तो एक मॉप अप राउंड आता है। मॉप अप राउंड में आपको आपके 12th के मार्क्स के बेस पे भी एडमिशन मिलने लगेगा। तो यही एक सिंपल सा प्रोसीजर है, लेकिन बहुत ही लंबा है, तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो, सिंपल तो नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज भरा हुआ होता है। तो थ्रू आउट द प्रोसेस मैं गाइड कर रहा हूँ, गलतियां मैं करने ही नहीं दूंगा। मेरे चैनल पर देखो 3-3, 4-4 मिनट की छोटी छोटी बहुत सारी वीडियोस डालता हूं मैं, ताकि आपको हर एक स्टेप पे गाइड करता रहूं। तो आपने बस वही करना है, एंड इसके अलावा कुछ मुश्किल नहीं है। यही प्रोसेस में बस गलतियां नहीं करनी, बाकी यूनिवर्सिटी जाने का तो सफर बड़ा आसान है। यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के जो फॉर्म भरने में दिक्कत आती है वही मुश्किल है। तो अभी सीयूटी अच्छे से दो। बाकी गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मैंने ना 2 और चैनल है, लाइक मैं कोई प्रमोशन किसी का नहीं कर रहा हूं, अपना ही बोल रहा हूं। मैंने 2 और चैनल है, एक है जो भी बच्चे मेरी लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहते हैं, मेरे कॉलेज लाइफ मेरे को जानना चाहते हैं, वो फॉलो कर सकते हैं। ओम राय चैनल को नीचे लिंक है, ठीक है।
एंड एक फूडीज फॉर लाइफ, मैंने एक फूडी चैनल भी खोला, अगर मैं बिग फूडी, मुझे खाना बहुत पसंद है, तो मैंने एक चैनल उसके लिए भी खोला। दोनों बहुत नए चैनल है, बडिंग चैनल है, तो मुझे हेल्प करना उस चैनल को ग्रो करने में, सब्सक्राइब जरूर करना उन चैनल्स को, ठीक है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में उन दोनों चैनल्स का लिंक होगा, लाइक पिंड कमेंट को ओपन करना, नीचे जाओगे तो उसमें माय सेकंड चैनल, माय थर्ड चैनल, ओम राय, फूडीज फॉर लाइफ, सबका लिंक होगा, सबको सब्सक्राइब कर देना गाइस, मुझे सपोर्ट करना, उनकी वीडियोस देख सकते हो। एंड मेरे ओम राय वाले चैनल पे अब रेगुलरली व्लॉग्स आएंगे, तो जरूर देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय।